बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ कराची के पकवान सेंटर वाली चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की एक इतनी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आपने एक बार बना लिया तो आप बिरयानी बनाने की सारी रेसिपीज़ को छोड़ देंगे, हमेशा इस तरह से बिरयानी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले तो चेक कीजिए चिकन कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और चावल का एक एक दाना देखिए कैसा खिला खिला और ज़बरदस्त है। हर दाने में इतना फ्लेवर है और चिकन इतना जूसी और टेंडर बनकर तैयार हुआ है कि आपको इससे ज़्यादा आसान और ज़बरदस्त रेसिपी पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। देखिए चावल एक एक दाना इसका खिला खिला और चिकन मैं अभी चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना मसालेदार और ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आसान और इससे ज़्यादा फ्लेवर वाली बिरयानी आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन 100% श्योर है आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बनाने में सबसे ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन और चिकन के मैंने लेग पीस लिए हैं। आधा किलो चिकन है और इसको सबसे पहले हम डीप कट लगा लेंगे। सारे चिकन के पीसेस के ऊपर इस तरह से मैंने डीप कट लगा लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड किया है और 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर के। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर हाफ़ टी स्पून और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और तंदूरी मसाला 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर कर दही के गाढ़ा दही ऐड करेंगे और हाफ़ लीमू का रस इसके अंदर डाल देंगे और 1/2 की कटिंग में मैंने हरी मिर्चों को डाला है। तकरीबन 5 अदद ये हरी मिर्चें थी और इनको ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कटिंग किया है। ये टमाटर भी इसी मैरिनेशन के अंदर हम ऐड कर देंगे और अब हम टमाटरों को भी अच्छी तरीके से चिकन के मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि टमाटर में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन है, आधा किलो चावल हैं। अब चावल को हमने ठंडे पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है और इस तरह से आपने हल्के हाथ से चावल को वॉश करना है। घुमा घुमा कर अगर इस तरह से वॉश करेंगे ना, तो इसका जितना भी स्टार्च है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और सारा पानी आपने उस वक्त तक वॉश करने हैं चावल ठंडे पानी से जब तक इसका पानी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। 15 मिनट के लिए हम चावलों को भी भिगो के रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है। इसको ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हल्का सॉफ्ट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो हम इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, 10 से 12 दाने इसके अंदर साबुत काली मिर्च के हैं, 6 से 7 लौंग हैं, एक बादियान का फूल है, 4 अदद सब्ज़ इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा है और 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। इन सब मसालों को हमने ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर हल्का गोल्डन हो जाए और मसालों की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से अच्छे कलर में ये फ्राई हो गए हैं। 2 टीस्पून अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू निकल कर आए। अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसे ढक कर तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे और यहाँ पर ये देखिए मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इसका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो गया है
और जब मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। यहाँ पर जिस बोल के अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी बोल में मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से हमने ऐड कर दिया है मिक्स करके, ताकि हमारा कोई भी मसाला ज़ाया ना हो। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन के अंदर पानी को और इसके बाद हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमने एक देगची के अंदर पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तकरीबन ये 2 से 3 लीटर पानी है, जिसके अंदर अच्छा सा जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। और पानी के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाला है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देंगे सिरका वाइट विनीगर। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल के। और इसके बाद सारी चीज़ों को पहले हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है बहुत हल्के हाथ से और अब हमने चावल को पकने देना है। यहाँ पर चिकन को पकते हुए भी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम सारे चिकन के पीसीस को निकाल कर अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे चिकन के पीसीस को निकाल कर एक अलग बोल के अंदर निकाल लेना है। ये देखिए चिकन के पीसेस मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम मसाले को इसी तरह से मज़ीद पकने देंगे जब तक हम यहाँ पर कोई भी एक इस तरह की आप जाली ले लीजिए। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप चिमटे की मदद से भी इसको हाथ में पकड़कर कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको अच्छा सा ग्रिल मार्क दे लेना है। ये देखिए इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है और एक साथ सारे पीसेस जो हैं वो भी हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा इसके ऊपर ग्रिल मार्क आ रहा है, बिल्कुल तिक्को वाला। इस तरह से हम सारे पीसेस को एक तरह से इस तरीके से ग्रिल मार्क देते रहेंगे और जो पीसेस तैयार होते जाएंगे उनको हम अलग करते जाएंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इस तरह से प्यारा सा हमने कलर दे लेना है। यहाँ पर चावल में भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। 95% तक हमने चावल को गला लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने चावल को यहाँ पर गला लेना है। जब हमारा 95% तक चावल पक चुका होगा तो अब हमने यहाँ पर मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। हमने चूल्हा बिल्कुल नहीं बंद किया था, मसाला पक रहा था। तो यहाँ पे सारा मसाला मैंने एक साइड पे निकाल लिया है। थोड़ा सा इसकी बेस पे ही रहने दिया है ताकि अच्छे तरीके से हम चावल को इसके ऊपर जब डालें तो चावल हमारे नीचे से लगे ना। हाफ़ चावल की तह हमने इसके ऊपर लगानी है। इसके बाद जो हमने मसाला निकाला था उसकी तह लगा देनी है। थोड़े से पुदीने और हरा धनिया के पत्ते इसके ऊपर डालेंगे और टमाटर के स्लाइस डालेंगे और फूड कलर ऐड कर देंगे। ऑरेंज फूड कलर को मैंने पानी में मिक्स करके ऐड किया है और येलो फूड कलर को मैंने दूध के अंदर मिक्स करके ऐड किया है। इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से बाकी के बचे हुए चावलों की लेयर लगाएंगे, सारे चावल डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर चिकन के जो पीसीस को हमने ग्रिल मार्क दिया था वो सारे पीसीस को हमने इस तरीके से लगा देना है। यकीन जानिए अगर एक बार आपने इस तरीके से चिकन टिक्का बिरयानी बना ली तो आप हमेशा इसको इसी तरह बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि फ्लेवर में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बनाने में भी बहुत आसान है। सारे पीसीज और मसाले को हम डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च 1 पिंच के करीब और 1 पिंच के करीब ही इलायची पाउडर डाला है और अब हम यहाँ पर फूड कलर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से लेमन के स्लाइस रखेंगे। मुझे ज़्यादा लेमन के स्लाइस इसके ऊपर नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसका जायका थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो गया है। अगर आपको पसंद हो तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारकोल को जलने के लिए रख दिया था। जब चारकोल अच्छी तरीके से दहक जाएगा तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद चारकोल के ऊपर हमने देसी घी या मक्खन ऐड कर देना है। फिर आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना नेक्स्ट लेवल पर जाता है। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे और 10 मिनट के बाद हमने इसका दम हटाना है। और ये देखिए
चारकोल को अलग कर देंगे। मैं भी आपको चावल चेक करवाती हूँ। ये चेक कीजिए चावल, क्या खूबसूरत चावल बनकर तैयार हुआ है। खिला खिला तो है ही, लेकिन इसकी रंगत चेक कीजिए, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। और बेहतरीन सी ये हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हुई है। खुशबू में बहुत ही बेमिसाल बिरयानी है। एक बार अगर आपने इस तरीके से बिरयानी को बना लिया तो आप बिरयानी बनाने के बाकी सारे तरीके छोड़ देंगे, हमेशा इस तरीके से बिरयानी बनाने को पसंद करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और फ्लेवर में इतनी अमेजिंग है कि इसकी हर बाइट में आपको मज़ा ही आ जाएगा। चावल का दाना चेक कीजिए, कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी नहीं मिस करना। आपके घर में कोई भी दावत हो या आपका कुछ भी अच्छा खाने को दिल चाहे तो इस बिरयानी को आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आला है, तो आपने इसको एक बार ज़रूर बनाना है, फिर मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।